हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भूमिका पार्ट 2। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है और ये जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्री मुरारी मूर्ख द्वारा किया गया है, जो उस समय एक वैद्य थे। महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्री स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया है, जो पूरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सब श्री दामोदर गोस्वामी तथा श्री मुरारी गुप्त के पर्चों डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। इस प्रकार श्री भगवान 1407 शताब्दी में फागुन पूर्णिमा की संध्या बेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। श्री भगवान के 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्मा नाम से वर्णित हैं। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जब कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का मोहबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम है, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूँकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है अतः लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए और उन महान आचार्यों के पद का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था इस कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगती है, अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए सभाएं कर सकते हैं और ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय, चांडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों में भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। श्री चैतन्य बालकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में हुए एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु की 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की
एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण न करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे तो एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर के बाद सब चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थ यात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशेष भोजन को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भगवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने जाते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वो सीधे स्कूल से ही आ रहे हैं। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहे जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो मुझे दे दो। शिव मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगे जिसकी पहली पत्नी से 7 संतानें होंगी। भयवश और कभी कभी प्रेमवश से कुमारिकाएं उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतानें होंगी। ऐसी आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला आरंभ की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने हेतु श्री शिव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को श्री भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है। यह हरिनामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करते हेतु नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के सभी विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अतः अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने काश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान श्री चैतन्य को वसूल करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित पराजित होगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे और यदि काश्मीरी पंडित पराजित हो गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को पराजित कर दिया जो भारत भर में विख्यात था।
संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उनसे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने हेतु कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल, छंद शास्त्र और साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी वर शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्धत विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह सूचना दावाग्नि की भांति संपूर्ण नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान श्री चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस प्रकार वह पंडित श्री भगवान का अनुयायी बन गया। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में श्री भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में ऐसे अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस विषय को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहे। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे, जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ की मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अयोग्य के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डर कर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने हेतु कहा। इस समय काजी नीचे आया और श्री भगवान को अपना भांजा करके शांत करना चाहा। उसने कहा कि श्री नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे और इस प्रकार निमाई पंडित की माता श्रीमती सची देवी उसकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा है तो उसे चाहिए कि वो अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेघ यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेघ यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि ये यज्ञ अल्पज्ञ मनुपुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र हैं। कलयुग में समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव न थे। वैष्णव
श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैश्व भक्त था और उसने वह श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार बजरंग जी या हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैश्वधर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैश्व स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें ईश्वर के सतमस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैश्व कभी भी ऐसी दुष्टता को सहन नहीं करता। हरे कृष्णा।